अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि हमने बाय डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो इसको बाय डेफिनेशन कैसे फाइंड करेंगे? 1/x की पावर m। हम देख चुके हैं कि जब भी पावर पॉजिटिव हो और वो इनफाइनाइट भी हो, मीन्स के फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो, तो हम बायनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। बायनोमियल एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं। बायनोमियल थ्योरम, इसके अंदर कंफ्यूजन होती है कि हम कहाँ पे बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करें या कहाँ पर बायनोमियल सीरीज को यूज़ करें। जब पावर जो है हमारे पास फाइनाइट हो और पॉजिटिव भी हो तो तब हम जो है हम बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास इनफाइनाइट पावर हो, मीन्स के रैशनल नंबर हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, डिवीजन के अंदर हो, तो हम बायनोमियल सीरीज को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पावर हो तभी हम बायनोमियल सीरीज को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव है और जो पॉजिटिव पावर है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रही है। ओके, तो ये फाइनाइट भी है और पॉजिटिव भी है, तो हम बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे। और बायनोमियल थ्योरम भी वेरी इजी है, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने इसको सॉल्व करना है, इसीलिए हम 4 स्टेप्स को सॉल्व आउट करेंगे 4 स्टेप्स के जरिए। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप इसको लेट कर लें। लेट y इक्वल है 1/x की पावर m के। लेट किया y इक्वल है 1/x की पावर m के। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 हम हर दफ़ा ये क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस करें इस वजह से हम दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कोई ना कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है, कोई ना कोई टेक्निक होती है जिस वजह से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो y में डेल्टा y का चेंज करेंगे और x में डेल्टा x का चेंज करेंगे, मीन्स के इंक्रीमेंट करेंगे। सो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2, डेल्टा y इधर ही y को हम इधर लेंगे। 1/x प्लस डेल्टा x होल की पावर m माइनस 1/x की पावर m। y को जब हम इधर लेके आएंगे तो y किसके इक्वल होगा? 1/x की पावर m के, तो हमने डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है, सो अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमने ये करना होता है, हमने डेल एक्स से डिवाइड करना होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम स्टेप नंबर 2 को इस हद तक सिंप्लीफाई कर लें कि हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर डेल एक्स कॉमन आ जाए। तो हम कॉमन लेके आने की कोशिश करेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, आप यहाँ पर एलसीएम ले लें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर एम, एक्स की पावर एम यहाँ पर आएगा एक्स की पावर एम माइनस एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर एम। स्टूडेंट्स, इस होल एक्सप्रेशन के अंदर जो है हम सिर्फ इस टर्म के ऊपर एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर एम पर ही हम बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है ए प्लस एक्स होल की पावर एन, एन फर्स्ट कर लिया, एन टू 0 ए की पावर एन प्लस एन टू 1 ए की पावर एन माइनस 1 डॉट एक्स प्लस एन टू 2 ए की पावर एन माइनस 2 डॉट एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एन टू एन एक्स की पावर एन, यहाँ पर आएगा एक्स की पावर एन एंड में। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको a कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको x कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बायनोमियल थ्योरम सिर्फ इसके ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बायनोमियल सीरीज के अंदर जैसे हमारे पास होता था कि हमने 1 लेके आना है और उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही हम बायनोमियल सीरीज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बायनोमियल थ्योरम में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट ही हमारे पास एक्सप्रेशन आते हैं हम डायरेक्ट बायनोमियल थ्योरम को पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसकी पावर जो है पॉजिटिव है और फाइनाइट है, इस वजह से हम इसको बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ओके, so now delta y is equal to x की पावर m माइनस n टू 0। n हमारे पास क्या है पावर में? पावर में n हमारे पास है m दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो हम जहां भी n है उसको हम रिप्लेस कर देंगे m से। सो m टू 0, a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? x, क्योंकि यहाँ पर a है और यहाँ पर x है। हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर x है, x को ऐसे x से रिप्लेस कर देंगे, नहीं। पहली टर्म a, दूसरी टर्म x। पहली टर्म क्या है? x, तो हमने x पुट कर दिया, a की जगह पर हमने x पुट कर दिया होल की ओवर m के ऊपर m टू 1 a की जगह x की पावर m माइनस 1 डॉट x की जगह पर आएगा डेल x, m टू 2 a की जगह पर क्या आएगा? x की पावर m माइनस 2 और डेल x आ जाएगा x की जगह पर डेल x का स्क्वायर, m टू m, x क्या है? डेल x, ऊपर क्या है? पावर, तो m पुट कर दिया। स्टूडेंट, पहली आपने याद रखनी है कि पहली जो टर्म होगी उसको a कंसिडर करना है, दूसरी टर्म होगी x। a की जगह पर यहाँ पर हम x यूज़ करेंगे और x की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? डेल्टा x। ठीक है, सो उसी के हिसाब से हमने इसको सॉल्व आउट कर दिया। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स, आगे हम इसको देख लेते हैं। डिवीजन में हमारे पास क्या है, इसको आप ब्रैकेट से क्लोज कर दें।
एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर एम एक्स की पावर एम। स्टूडेंट्स आगे उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एम माइनस माइनस हम एंड के अंदर सॉल्व करेंगे। एम टू जीरो का आंसर हमेशा वन होता है, कोई भी पावर टू जीरो हो तो उसका आंसर वन होता है। वन मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर एम तो एक्स की पावर एम आएगा, प्लस एम टू वन एम होता है, ठीक है, एम एक्स की पावर एम माइनस वन डॉट डेल एक्स और यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है, एम टू टू के लिए हम यूज करते हैं एम इंटू एम माइनस वन ओवर टू का फिक्टोरियल। ये पार्ट थोड़ा सा हम बायनॉमियल सीरीज के अंदर भी यूज करते हैं तो इसमें भी यूज हो गया एम इंटू एम माइनस वन ओवर टू का फिक्टोरियल। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। सो एक्स की पावर एम माइनस टू डॉट डेल एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एम टू एम वन होता है, वन मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर एम तो एक्स की पावर एम ही आया, ओके। डेल एक्स की पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर एम एक्स की पावर एम। स्टूडेंट्स अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली प्लस माइनस माइनस मीन्स कि जहाँ भी अंदर प्लस है प्लस माइनस माइनस कर देंगे, साइंस चेंज होंगे सिंपली, ओके। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम माइनस एम इंटू एक्स की पावर एम माइनस वन डेल एक्स माइनस एम इंटू एम माइनस वन ओवर टू का फिक्टोरियल टू ही होता है, एक्स की पावर एम माइनस टू डेल एक्स का स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन डेल एक्स की पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर एम एक्स की पावर एम। सो पॉजिटिव एक्स की एम नेगेटिव एक्स की एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली आगे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टर्म में भी डेल एक्स है डेल एक्स है डेल एक्स है, तो आप डेल एक्स को कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स, लेकिन यहाँ पर जो होगा एम माइनस वन होगा। जब हम आखिरी टर्म में से डेल एक्स को कॉमन लेंगे तो एक माइनस करना पड़ेगा हमें, ओके। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल एक्स हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस एम एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस एम इंटू एम माइनस वन ओवर टू, ठीक है, एक्स की पावर एम माइनस टू डेल एक्स का स्क्वायर था तो सिर्फ डेल एक्स रह गया, माइनस अप टू सो ऑन डेल एक्स की पावर एम माइनस वन, जैसे कि अभी आपको समझाया, ओके। डिवाइडेड बाय डेल एक्स दोनों बोथ साइड्स पे हम डिवाइड भी कर लेते, कॉमन ले लिया। उसी स्टेप में हमने स्टेप नंबर 3 इसको बना दिया। स्टेप नंबर 3 कॉमन ले लिया, डिवाइड भी कर दिया और नीचे हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर था एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर एम एक्स की पावर एम। सो डेल एक्स से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास सिंपल रहा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस एम इंटू माइनस वन बाई टू ओवर एक्स की पावर एम माइनस टू डेल एक्स माइनस अप टू सो ऑन डेल एक्स एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर एम है एक्स की पावर एम। सो स्टेप नंबर 4 है, आप लिमिट पुट कर दें। स्टेप नंबर 4 बोथ साइड्स पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। सो यहाँ पर आप पुट कर दें माइनस एम एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस एम इंटू एम माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर एम माइनस टू डेल एक्स माइनस अप टू सो ऑन डेल एक्स की पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या आएगा एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर एम एक्स की पावर एम। तो जहाँ भी डेल एक्स है उसको आप रिप्लेस कर दें जीरो से। सो यहाँ पर आया माइनस एम एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस, ठीक है, एम इंटू एम माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर एम माइनस टू इंटू ज़ीरो माइनस अप टू सो ऑन जीरो की पावर एम माइनस वन। डिवीजन में क्या आएगा एक्स प्लस जीरो एम एक्स की पावर एम, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हैं कि ये टर्म भी जीरो है, ये टर्म भी जीरो है, तो मीन्स के ऑल टर्म्स आगे आने वाली जीरो होंगी। तो हमारे पास सिंपली रहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस जीरो माइनस अप टू सो ऑन जीरो डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एम एक्स की पावर एम, क्योंकि एक्स प्लस जीरो एक्स ही है, एक्स की पावर एम एक्स की पावर एम। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ओके। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स की पावर एम माइनस वन ओवर एक्स की पावर टू एम, ठीक है। सो अब हम ये वाली जो हमारे पास एक्स की पावर टू एम है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। सो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम माइनस वन, ठीक है। ये तो माइनस एम एक्स की पावर एम माइनस वन आ गया तो एक्स की पावर माइनस टू एम। जब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम एक्स की पावर एम माइनस वन, बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा माइनस टू एम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स की पावर, ये माइनस टू एम है और ये पॉजिटिव टू एम है, तो माइनस टू प्लस वन क्या होता है माइनस वन,
सो ये आएगा -1 इसे ले सकते हैं -2m, 2 - 1 ये है पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव m है और ये नेगेटिव m है, 2 - 1 1 और m आ जाएगा और साथ में बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है, इसलिए हमने नेगेटिव पुट कर दिया, -1 सो स्टूडेंट दिस इज आवर आंसर। ओके नाउ स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और जो बुक के अंदर क्वेश्चन है आंसर है वैसे dy/dx इज इक्वल टू -m और वो x को नीचे ले गए हैं और जिस वजह से जब x को नीचे लेके जाएंगे तो पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी, क्यों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज आवर आंसर इन द बुक। ओके दिस इज गुड एंड दिस इज रियली गुड आंसर। ओके राइट नाउ स्टूडेंट्स अब हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, x की पावर -100। हम देखते हैं कि जब भी पावर हमारे पास फंक्शन की नेगेटिव हो या फिर इनफाइनाइट हो तो हम बायनॉमियल सीरीज को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन कंप्लीट है कि ये नेगेटिव पावर है, तो हम इस वजह से यहाँ पर बायनॉमियल सीरीज को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम आगे इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल है x की पावर -100 के। स्टेप नंबर वन y में डेल्टा y का चेंज और x में डेल्टा x का चेंज -100, ऊपर हमारे पास पावर है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 डेल्टा y इधर ही, x प्लस डेल्टा x होल की पावर -100 माइनस y किसके इक्वल, x की पावर -100 के, तो आप सिंपली पुट कर दें डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल की पावर -100 माइनस x की पावर -100, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव पावर है इस वजह से हम बायनॉमियल सीरीज को यूज करेंगे। बायनॉमियल सीरीज का वेरी इजी फार्मूला है 1 + x होल की पावर n बराबर होता है 1 + nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ओके सो अब हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है, हमारे पास 1 + x वाली कोई टर्म हमारे पास आ जाए तो अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 + del x ओवर x होल की पावर -100। स्टूडेंट्स ये हमने ऐसे किया है कि यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया है, del x के साथ x नहीं था इस वजह से हमें डिवाइड करना पड़ा, 1 + del x ओवर x होल की पावर -100 माइनस x की पावर -100, ठीक है। सो अलग अलग आप इन दोनों के ऊपर पावर अप्लाई कर दें। डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर -100 इंटू 1 + डेल्टा x ओवर x होल की पावर -100 माइनस x की पावर -100। अब ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो आप कॉमन ले लें। डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर -100 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास सिंपली रहा 1 + डेल्टा x ओवर x होल की पावर -100 माइनस 1, ठीक है। सो डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर -100 इंटू, अब हमारे पास ये हमने जो यहाँ पर यूज किया 1 + x होल की पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स हमने इसको यूज करना है, जिससे 1 आ गया हमारे पास और x की जगह पर हमारे पास क्या टर्म है, डेल्टा x ओवर x कोई भी आ सकती है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद यही है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे कैसे, 1 + 1 आ गया, 1 प्लस n की जगह पर क्या आएगा पावर -100 और x की जगह पर क्या आएगा हमारे पास ये वाली टर्म पुट कर दी, प्लस n इंटू n-1, n जो है वो पावर को डिनोट कर रहा है, -100 इंटू -100 प्लस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल हमेशा 2 ही होता है और x हमारे पास ये वाली टर्म है। सो डेल x ओवर x होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी और ये वाला हमारे पास -1 है, ठीक है। सो -1 +1 से कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स कि हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में नेगेटिव है n-1 -100 -1, ठीक है। सो दिस इज नथिंग एक्सेप्ट माइनस। ओके सो डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर -100 इंटू -100 डेल x ओवर x प्लस -100 -1 ओवर 2 डेल x का स्क्वायर अलग अलग अप्लाई कर देंगे, बात तो वही हुई ना, दोनों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो रहा है प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। सो हमारा एम ये था कि हमने डेल x को कॉमन ले लेना है, x की पावर -100 डेल x हमने ले लिया है कॉमन। सो यहाँ पर सिंपली हमारे पास रिमेनिंग रहा, आप सिंपली यहाँ पे इसको लिख दें, इसको ब्रैकेट में nx है ना, ये हमारे पास टर्म तो वो चल रही है, -100 ओवर x का स्क्वायर डेल x कॉमन आ गया प्लस -100 इंटू -100 -1 ओवर 2 डेल x कॉमन x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। हर आने वाली टर्म के अंदर डेल x जरूर होगा, इसलिए हमने कॉमन ले लिया है। स्टेप नंबर 3
स्टेप नंबर 3 में हम सॉल्व करेंगे, बोथ साइड्स पर डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -100 डेल एक्स -100 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस -100 इंटू -100 -1 ओवर 2 डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स से कैंसिल। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -100 को हम साइड पे रखेंगे और इस टर्म के साथ हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -100 ओवर एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज एक्स प्लस -100 इंटू -100 -1 ओवर 2 डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी। ओके, सो नाउ आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसको कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स की पावर -100 ओवर एक्स। सो यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो मीन्स के 0 डिवाइडेड बाई 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग विल बी 0। ओके, सो हर टर्म के अंदर डेल एक्स है तो हर टर्म में जब लिमिट अप्लाई होगी तो बस 0 हो जाएगा, प्लस 0 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी मीन्स के 0 होगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -100 ओवर एक्स। तो स्टूडेंट्स आगे ऑल टर्म 0 होंगी, सिंपली हम इसके साथ आगे इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे। -100 एक्स की पावर -100 ओवर एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ऊपर लेके जाएं मीन्स के +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 -100 एक्स की पावर -100 डॉट एक्स की पावर -1 आएगा। ठीक है, सो आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -100 एक्स की पावर -101। क्यों? क्योंकि जब बेसिस सेम है पावर सेट हो जाएंगी। -100 -1 माइनस प्लस कर दिया, 101 कर दिया और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए हमने माइनस साइन पुट कर दिया। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया पार्ट नंबर 12 एंड पार्ट नंबर 14। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम ऑल पार्ट सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के। सो आप जाएं, सीखिए, समझिए, अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को विजिट करें ताकि फुल बुक के फुल एक्सरसाइजेस के फुल क्वेश्चंस के हर पार्ट्स आप सीख सकें, समझ सकें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।